आज 15 जून 2025 है। साल का लगभग आधा हिस्सा बीत चुका है और अब हम एक नए मोड़ पर खड़े हैं। क्या आपने सोचा है इस साल के सिर्फ 200 दिन बाकी हैं? हर दिन, हर पल अब और भी कीमती हो गया है। साल की शुरुआत में आपने सपने देखे, लक्ष्य बनाए, वादे किए। आपने खुद से कई उम्मीदें जोड़ी थीं और एक नई शुरुआत का संकल्प लिया था। अब खुद से पूछिए, क्या आप उन लक्ष्यों के करीब पहुंचे हैं या सब बातें बस डायरी में रह गईं? क्या आपने अपने वादों को निभाया या वे सिर्फ शब्द बनकर रह गए? समय रुकता नहीं, रेत की तरह फिसलता जाता है। हर बीतता पल हमें याद दिलाता है कि समय सबसे कीमती है। अगर आज भी नहीं जागे तो ये 200 दिन भी निकल जाएंगे, फिर हम सिर्फ पछतावा ही कर पाएंगे। यह सवाल डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यह आपको अपनी ताकत और हौसले की याद दिलाने के लिए है। क्या आप अगले 200 दिन भी वैसे ही बिताना चाहते हैं या अपनी कहानी को नया मोड़ देना चाहते हैं? आपके पास अब भी मौका है अपनी राह चुनने का। भूल जाइए अब तक क्या हुआ, बीती बातों को पीछे छोड़िए और आगे की ओर देखिए। अगले 200 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने सपनों की ओर पहला कदम आज ही उठाइए। जब भी लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, जब भी लगे कि रास्ता मुश्किल है और आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल की आवाज सुनें। अपने बचपन को याद करें, वो मासूमियत, वो सपने और वो छोटी छोटी खुशियां जो हर दिन को खास बनाती थीं। अपनी मां का चेहरा याद करें, कैसे वो आपकी हर जरूरत के लिए जागती थीं, अपनी खुशियां त्याग देती थीं और बिना थके आपके लिए मुस्कुराती थीं। अपने पिता की मेहनत याद करें, दिन रात काम, आपकी हर जिद पूरी करने की कोशिश और हर मुश्किल में आपके लिए ढाल बन जाना। हमारे माता पिता ने बस यही चाहा कि हम खुश रहें, कामयाब बने और अपने सपनों को पूरा करें। आपकी सफलता उनकी मेहनत का फल है, उनकी उम्मीदों का जवाब है। अगली बार जब मन करे हार मानने का, माँ पिता के त्याग और उनके सपनों को याद करें और खुद को फिर से मजबूत बनाएं। हमें खुद को सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी बदलना है, ताकि उनकी मेहनत और प्यार व्यर्थ न जाए। यह 200 दिनों का चैलेंज सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए है, उनके सपनों, उनकी उम्मीदों और उनके प्यार के लिए। बदलाव मुश्किल नहीं, आसान है। सबसे पहले कोई एक स्किल चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो और जो भविष्य में काम आए। एक साथ 10 चीजें मत पकड़ ढिए। एक लक्ष्य चुनिए, पूरी ऊर्जा उसी पर लगाइए। अब तय करें 200 दिनों में उस स्किल में कहां पहुंचना है। इसे लिखिए, दीवार पर लगाइए। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे रोजाना के कामों में बांटिए, जैसे रोज 2 पेज लिखना या 30 मिनट इंग्लिश सुनना। हर दिन का छोटा लक्ष्य पूरा करें, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ध्यान भटकाने वाली चीजें, फोन, सोशल मीडिया, टीवी, इनसे दूरी बनाइए। 200 दिन की तपस्या के बाद फल बहुत मीठा होगा। हम सब अक्सर पैसे के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि यही असली दौलत है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली दौलत पैसा नहीं, स्वास्थ्य है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की सारी दौलत भी हमें खुशी नहीं दे सकती। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो पैसा भी बेकार है। दूसरी सबसे बड़ी दौलत है मन की शांति। जब मन अशांत हो तो सबसे महंगी चीजें भी फीकी लगती हैं। पैसा, गाड़ी, बंगला सब बेकार हैं अगर मन बेचैन है। असली सुख वही है जब मन शांत और संतुष्ट हो। मन की शांति मिलती है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। तीसरी दौलत, आत्मविश्वास। जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं, अपने अंदर सुधार लाते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। पैसा आता जाता है, लेकिन आत्मविश्वास हमेशा आपके साथ रहता है। यही आपको मुश्किल समय में संभालता है। इन 200 दिनों में सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनाने का लक्ष्य रखें। शुरुआत आज से, अभी से करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और 200 दिन बाद अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएं। यही असली दौलत है।